बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास आज हमारे पास 7.2 एक्सरसाइज है और क्वेश्चन 7.2 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एमसीक्यूज़ के लिहाज से है। उसका कोई पार्ट हमारे स्मार्ट सिलेबस के हवाले से नहीं है। जब हम एमसीक्यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल हमारे पास 4 पार्ट हैं। एक हमारे पास तीसरा है, 5वां है, 7वां और 8वां। मज़ीद आप दोबारा भी तसल्ली कर लीजिएगा स्मार्ट सिलेबस के हवाले से। तो मेरे पास जो तीसरा पार्ट है वो आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए जी, इसमें एक चीज़ इस्तेमाल होती है जिसे हम कहते हैं मक्ता। मक्ता ये चीज़ आपने पहले भी पढ़ी थी। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कालिब मैट्रिक्स और दूसरा होता है मसावात। आज जो हम पढ़ रहे हैं ना वो मसावात के लिहाज से पढ़ रहे हैं, तो इसको कहते हैं मॉड। क्या कहते हैं? लेकिन अगर हम कालबों के लिहाज से पढ़ते, मैट्रिक्स के लिहाज से, तो तब इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट। क्या कहते हैं इसको? डिटर्मिनेंट कहते हैं। ठीक हो गया, बात समझ आ गई। तो मक्ता है, इसको हम मक्ता कहते हैं। आज हम इक्वेशंस के लिहाज से कर रहे हैं तो हमारे पास मॉड कहलाएगा। तो अब इस मॉड को कैसे सॉल्व करते हैं आए देखते हैं। देखिए जी, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है 2x + 5, इसके बाहर मॉड है, इक्वल आपके पास है 11 के। अब पहली बात ये है कि आपने करना ये होता है कि जो मॉड होता है ना, मॉड के अंदर वाली रकम तो हम कहीं लेके आ जा नहीं सकते। तो मॉड के बाहर मतलब अगर कोई आपके पास रकम है तो उसको आपने दूसरी साइड पे लेके जा रहे हैं, मतलब मॉड को आपने अकेला करना है, अलग करना। और यहाँ बाई चांस अलग है पड़ा। ठीक हो गया। तो करेंगे क्या, इस मॉड को आप हटाएंगे। क्या करेंगे, आप इस मॉड को हटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x + 5 = आ जाएगा ±11। मतलब जब आप इस मॉड को हटाएंगे ना तो राइट साइड पे, जिस साइड पे मॉड नहीं होगा, और ज़रूरी नहीं है जिस साइड पे मॉड हो उस साइड पे भी आप लगा सकते हैं, जिस साइड पे मॉड ना हो उस साइड पे भी लगा सकते हैं, जहाँ पे दिल करे। तो आप प्लस माइनस का साइन लगाएंगे। अब आप इसको दो टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब आप यही वाली रकम लिखेंगे एक बार जमा 11 के बराबर, यही वाली रकम आप लिखेंगे एक बार नफ़ी 11 के बराबर। ऐसे देख लें, आप लिखेंगे 2x + 5 बराबर जमा 11, फिर आप लिखेंगे 2x + 5 बराबर नफ़ी 11 के। मेरी बात समझ आई? एक बार हमने इस पूरी टर्म को किसके साथ लिखा, +11, और फिर लिखा हमने -11 के साथ। तो अब आप ऐसा करेंगे, यहाँ से x को फाइंड आउट करना है क्योंकि हमने इनको बेसिकली सॉल्व करना था। तो आप 2x को यहीं रहने दें। हमारे पास 11 है, इस साइड पे 5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। हमारे पास जो 2x है वो = आ जाएगा 6 के। अब यहाँ भी 2 पे डिवाइड कर लें, यहाँ भी 2 पे डिवाइड कर लें, 2 से कैंसिल हो जाएगा। x = आपके पास जो है वो 3 आ जाएगा। एक x का सोल्यूशन आ गया। अब यहाँ देखते हैं, आपके पास है 2x + 5 है, तो आप बल्कि ऐसा करें कि ये -11 है ना, +5 उधर ले जाएं, -5 हो जाएगा। 2x जो है वो इक्वल आ जाएगा आपके पास किसके, वो आ जाएगा -16। आप यहाँ पर भी 2 पे डिवाइड कर लें, 2 से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास x जो है वो इक्वल आ जाएगा -8 के। आपके पास यहाँ से भी x का सोल्यूशन आ गया। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन सेट हमारे पास 2 आ गए, एक आ गया 3 और दूसरा आ गया हमारे पास -8, और ये हमारा क्वेश्चन हो गया। बात समझ आ गई? ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 था। उसके बाद हम पार्ट नंबर 5 करते हैं, उसको ज़रा देखें आप लोग। जी बच्चों, ये आपके पास पार्ट नंबर 5 है, इसको देखें। आप अगर इस लेफ़्ट साइड पे देखें तो यहाँ 2 रकमें मिलेंगी, एक मॉड वाली, एक बगैर मॉड वाली। अगर राइट साइड पे देखें, यहाँ पर भी आपको 2 रकमें मिलेंगी, एक मिलेगी मॉड वाली और एक मिलेगी बगैर मॉड वाली। ठीक है, तो अब आप करें ऐसा कि आप यहाँ मॉड वाली रकमों को देख लें, ज़रा तसल्ली कर लें। मॉड वाली जो रकमें हैं ना वो मुझे सेम दिखाई दे रही हैं, क्यों ना मैं मॉड को इकट्ठा कर लूँ। मेरे पास यहाँ पे है x + 2 इसका मॉड, ये माइनस वाला मॉड इधर आएगा तो प्लस वाला मॉड हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा ना। x + 2 इसका मॉड = आपके पास 5 था, जब ये -3 हो जाएगा तो +3 हो जाएगा। मतलब मैंने मॉड वाली रकमें एक साइड पे कर ली और बगैर मॉड वाली एक साइड पे कर ली। वो भी इस वजह से एक साइड पे की है क्योंकि इनकी टर्में एक जैसी थी। अगर एक जैसी ना होती फिर मैं ऐसा ना करता। अब देखें, जैसे हम लिखते हैं कि अगर x जो है वो x में ऐड हो रहा हो तो उसका आंसर आता है 2x। मतलब सेम अगर टर्म हो तो उसके वेरिएबल जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी इसका वेरिएबल 1 है, इसका भी वेरिएबल 1 है, तो 1 और 1 2 मॉड में आ जाएगा आपके पास x + 2। मतलब ये मॉड 2 टाइम में, तो 2 टाइम कन्वर्ट कर दिया। अब ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 8। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 पे डिवाइड कर लें, यहाँ भी 2 पे डिवाइड कर लें, 2 से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास x + 2 इसका जो मॉड है वो इक्वल आ जाएगा आपके पास 4 के। ये क्वेश्चन नंबर, सेम क्वेश्चन नंबर आपके पास
पार्ट नंबर 3 के जैसा हो गया, इसको आप खुद कर सकते हैं। अब देखिए मॉड अकेला हो गया, बगैर मॉड वाली रकम भी अकेली होगी। अब आप मॉड हटाएंगे तो आप खुद इसको कर सकते हैं। मॉड हटाएंगे तो साइड पे आएगा +-4, उसके बाद आप इसको खुद कीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर जो है वो हमारे पास 7 है, उसको देखें ज़रा। जी तो बच्चों ये आपके पास क्वेश्चन है पार्ट नंबर 2 का, पार्ट नंबर 7 है। इसको देखें, ये मॉड खड़ा है, ये बगैर मॉड के है। आप बेहतर है कि पहले इसको उधर ले जाएं। आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 3 - 5x/4 इज इक्वल टू आपके पास 2/3 था, ये -1/3 हो जाएगा तो +1/3 हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा 3 - 5x ओवर आ जाएगा आपके पास 4 इज इक्वल टू, आप इसका एलसीएम लें, आपके पास आ जाएगा 3 से कैंसिल 2 आ जाएगा, 2 + 1 तो आपके पास यहाँ पे 3 आ जाएगा, और इसके बाहर तो मॉड था। आगे देखें, आपके पास आ जाएगा 3 - 5x ओवर आपके पास 4, इसके बाहर आ जाएगा मॉड इज इक्वल टू, इसका आंसर आ जाएगा 1। कैसे 3 से कट हो जाएगा ना, तो आप 1 आ जाएगा। अब मॉड हटाएं, वैसे क्वेश्चन हो गया। अब इसका मॉड हटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 - 5x ओवर आ जाएगा आपके पास 4 और बराबर आ जाएगा +-1। अब इसका बटा कुछ नहीं है, बटा 1 होगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। कैसे, आपके पास आ जाएगा 3 - 5x इज इक्वल टू आ जाएगा +-4 1 4 हो जाएगा। अब आप इसको 2 टर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लें। कैसे भला, आपके पास आ जाएगा 3 - 5x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा +4, उसके बाद 3 - आपके पास 5x इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास -4। अब आप इसको सॉल्व आउट कर लें। आपके पास -5x यहीं रहने दें, 4 है पड़ा, जब 3 हो जाएगा तो -3 हो जाएगा। -5x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 के, ओवर यहाँ पर भी -5 ओवर यहाँ पर भी, यही से कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास -1/5 के। आपके पास एक सोल्यूशन सेट आ गया। दूसरा, आप -5x को यहीं रहने दें, -4 है पड़ा, जब ये +3 हो जाएगा तो -3 हो जाएगा। -5x इज इक्वल टू आपके पास -7 के हो जाएंगे। -5 पे डिवाइड कर लें आप दोनों तरफ, तो आप क्या कहिए कट हो जाएगा, आपके पास x इज इक्वल टू आ जाएगा 7/5। तो ये आपके पास एक दूसरा सोल्यूशन सेट आ गया। तो टोटल इसके जो हल सेट बन गए वो हमारे पास बन गए 2। पहला बन गया -1/5, दूसरा बन गया 7/5। तो ये आपका पार्ट नंबर 7 भी हो गया। सेम पार्ट नंबर जो 8 है वो इसके जैसा है, वो आप खुद से करेंगे इंशाल्लाह। कल हम नेक्स्ट जो है वो 7.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।